ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 सखियों में दूसरा स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों को विभाग किया है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात यह देवी तपस्या का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से भक्तों में त्याग और वैराग्य, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष माला सुशोभित रहती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह स्वरूप तपस्वी साधकों और योगियों को विशेष रूप दी है। माता का यह स्वरूप संन्यास, आत्म संयम और ज्ञान का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता सती के रूप में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन राजा दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में भस्म हो गई थी। इस जन्म में उन्हें नारद मुनि ने उपदेश सुनाया और भगवान शंकर को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ करने की सलाह दी। माता ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल खाकर तपस्या की, फिर कई बार बेल पत्र खाकर साधना की। उन्होंने खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और सर्दी गर्मी में कठिनाइयों को सहा। माँ ब्रह्मचारिणी ने वर्षों तक निर्जल निराहार तपस्या की। उनके शरीर की कांति क्षीण हो गई, लेकिन उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी इस घोर साधना को देखकर ऋषि मुनि और देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर साधना नहीं की। यह केवल आपसे ही संभव था। आपकी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव आपको शीघ्र प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। भगवान महादेव आपको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। इस दिन साधकों को उन नियम और संयम का पालन करना चाहिए। माता की उपासना से जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और ज्ञान की वृद्धि होती है। पूजा के नियम: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध कर साफ करें, माता की प्रतिमा और चित्र को स्थापित करें, माता ब्रह्मचारिणी को सफेद एवं पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से माता का अभिषेक करें, चावल, फल, कुमकुम और धूप दीप अर्पित करें, माता को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, आरती के समय कपूर जलाकर माँ की स्तुति करें, पूजा के पश्चात हाथ ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों में बांटें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से असीम लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और संघर्षों से मन विचलित नहीं होता है। विद्यार्थी विशेष रूप से इनकी उपासना करें तो इनकी स्मरण शक्ति में प्रखर होती है। योगी और साधक अपनी साधना से उन्नति प्राप्त करते हैं। साधक को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि मिलती है। सच्चे मन से भक्ति करने पर माता अपनी कृपा से सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ का बीज मंत्र ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह शिक्षा देती है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए हमें धैर्य, आत्म संयम बनाए रखना चाहिए। कठिन साधना और दृढ़ निश्चय से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सिद्धि, संयम और सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में माँ चंद्रघंटा की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सभी से जय माता दी।